Merhaba herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bu öğrenme keşfi. Hello everyone, welcome to my channel. This is Learning Discovery. Guys, आज का हमारा टॉपिक है phrases your parents always say you in Turkish. हमारे पेरेंट्स जो हमें बार बार कुछ सेंटेंसेस रिपीटेडली बोलते रहते हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज़ दिक्कत लो मीन्स बी केयरफुल. सो मैंने ये सबसे ज़्यादा मेरे मॉम से ही सुना है कि बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान से करो, थोड़ा ध्यान से. शी सेज़, ऐसी ही बोलती है वो, अगर मैं कुछ बड़ा काम कर रही होंगी या फिर मैं कुछ मुश्किल काम कर रही होंगी. सो शी सेज़ थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से. या तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं दूर जा रहे हो, कहीं आप ट्रैवल करके जा रहे हो, तो शी सेज़ थोड़ा ध्यान से जाना, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, विच मीन्स दिक्कत लो in Turkish. Next is sessiz ol means be quiet. ये ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है. अगर हमसे छोटा कोई है तो उनके लिए कहा जाता है, बिकॉज़ उनको शांत रहने की आदत रहती नहीं है. तो पेरेंट्स यूजुअली उनको ये कहते हैं कि sessiz ol, so be quiet. हम बड़े बच्चे तो वैसे भी शांति रहते हैं हर जगह, तो ये छोटे बच्चों के लिए है बी क्वाइट मीन्स sessiz ol. देन uslu dur मीन्स बिहेव. ओके, सो ये भी ज़्यादातर छोटे बच्चों को बोला जाता है, बिकॉज बच्चों को अगर हम कहीं लेकर जाएं तो उनको यहाँ वहाँ टच करके सामान गिराने की बहुत अच्छी आदत रहती है. इसीलिए पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको ये कहते हैं कि बिहेव, या फिर एक लालच देने के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू बिहेव देन आई एम गोना बाय यू कैंडी. मीन्स अगर तुम शांत रहोगे, अगर अच्छे से बिहेव करोगे, तो मैं तुम्हें चॉकलेट या आइसक्रीम या कैंडी ला कर दूँगी या दूँगा. सो टर्की में भी ये ट्रिक काम आती है, ये ट्रिक यूज़ की जाती है वहाँ पे भी. लाइक वहाँ पे कुछ ऐसे बोला जाता है, एआर उसलू दुरुसान सन्ना शेकिर अलजाम. एआर उसलू दुरुसान सना शेकिर अलजाम मीन्स इफ़ यू बिहेव वेल देन आई एम गोना बाय यू कैंडी. तो वहाँ पे भी ये लालच दी जाती है बच्चों को, तो वो बिहेव करने लग जाते हैं. सो नेक्स्ट इज़ ओदेवेनी याप. ये मैं यूजुअली पहले सुनती थी बट अभी नहीं सुनती हूँ. अभी तो बहुत रेयर हो गया है ये चीज़, बट सुनती हूँ कि डू योर होमवर्क ओदेवेनी याप मीन्स डू योर होमवर्क. पढ़ाई करो, डू योर होमवर्क. ये रिपीटेडली बोला जाता है सभी को, चाहे वो बड़े रहो या छोटे रहो आप. तो ओदेवेनी याप मीन्स डू योर होमवर्क. देन ऊँचे कदार साइजाम मीन्स आई एम गोइंग टू काउंट 3. मीन्स जैसे ये तो खतरे की घंटी ही होती है. मीन्स मॉम डैड कहते हैं ना, मैं 3 तक गिनूँगा, अगर तूने सच नहीं बताया तो फिर तुम्हें तो अब मेरा हाथ है और तुम्हारा गाल है. ये जो वे रहता है उनका, ये उस वे में है. ऊँचे कदार साइजाम मीन्स आई एम गोइंग टू काउंट 3. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम झूठ बोलते हैं, विलाए, तो वो कहते हैं कि 3 तक गिनूँगा, सच बताएगी तो ठीक, नहीं बताया तो देखना फिर मेरा हाथ है और तुम्हारा गाल है, तुमको तो अब मार पड़ने वाली है. अगर तो वो चाहे हम इंडियंस ही रहें या फिर टर्किश, हर जगह ये चीज़ होती है. तो टर्किश में कुछ ऐसे बोला जाता है, ऊँचे कदा साइजाम गेची सोयले. ऊँचे कदा साइजाम गेची सोयले means I'm going to count 3, say the truth. Then next is ne dedin means what did you say. ये it's like क्या बोला तूने, फिर से रिपीट कर. ये इस वे में रहता है कि अगर हम रिपीट करेंगे तो भी हम मार खाने वाले हैं, अगर हम रिपीट नहीं करेंगे तो भी हम मार खाने वाले हैं. ये कुछ उल्टा सीधा जब हम बोल देते हैं हमारे पेरेंट्स को, तब वो ऐसे हमें रिपीट करने लगाते कि क्या बोला, वापस बोल, फिर से बोल, ने दे दिन. ये टर्की में भी ऐसे ही होता है, ने दे दिन. ओके, सो नेक्स्ट इज़ शका yapmıyorum.
शाका यप्मी यरम मीन्स आई एम नॉट किडिंग। ओके, सो आपसे अगर कोई गलती होगी या आपने कुछ कर दिया तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि अब तूने ये गलती की है ना, तो अब तेरा मैं फ़ोन ले लूँगा, तुझे टीवी नहीं देखने मिलेगा, तुझे पूरा दिन पढ़ाई करना है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाँ तुझे ये सब करना है। सो ये टर्किश में ऐसे ही बोला जाता है दैट शाका यप्मियोरम मीन्स आई एम नॉट किडिंग, यू हैव टू डू दिस थिंग्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ आप लोगों को, bir hafta televizyon yok şaka yapmıyorum means 1 week no television, I am not kidding। एक हफ्ता नो टीवी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये इस वे में बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ ben sana ne dedim, ben sana ne dedim मीन्स what did I just say। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहीं जाना है और आपको मना कर रहे हैं मॉम डैड आपके जाने के लिए एंड यू स्टिल से कि नहीं मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। सो एट दैट टाइम दे से व्हाट डिड आई जस्ट से, क्या बोला मैंने, नहीं समझ आया तुमको, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। ये सेम वे टर्किश में भी बोला जाता है बेन सनाने ददिम, बेन सनाने ददिम, व्हाट डिड आई जस्ट से। देन नेक्स्ट इज़ dişlerini fırçaladın mı, dişlerini fırçaladın माँ मीन्स डिड यू ब्रश योर टीथ। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है एक्चुअली। ये ज़्यादातर उन बच्चों के लिए है जो ब्रश नहीं करते हैं, उनको ये पूछा जाता है मीन्स dişlerini fırçaladın mı मीन्स डिड यू ब्रश योर टीथ। तो अब हमने ये सारे डांटने वाली चीज़ें देख लिए, मीन्स ज़्यादातर नहीं, कुछ कुछ सेंटेंसेस जो थे वो रूड थे और कुछ जो है वो नॉर्मल थे। बट हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार भी करते हैं तो वो कुछ अच्छी चीज़ें भी हमारे लिए बोलते हैं, लाइक सनी सेवियरम, सनी सेवियरम मीन्स आई लव यू। दे ऑलवेज से आई लव यू, आई लव यू, हम प्यार करते हैं तुझसे, हम प्यार करते हैं तुझसे, इसीलिए ऐसे करते हैं। सो सनी सेवियरम मीन्स आई लव यू। या फिर ऐसे भी कहते हैं sen benim her şeyimsin, sen benim her şeyimsin मीन्स यू आर माई एवरीथिंग, मीन्स तुम मेरा सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ एंड ऑल, ऐसे सब आपके पेरेंट्स आपको कहते ही हैं। एंड ben senin yanındayım, ben senin yanındayım मीन्स आई एम बाय योर साइड ऑलवेज। सो ये स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो है वो आपको मोटिवेट करती है, आपके पेरेंट्स जो है ये सब चीज़ों से आपको मोटिवेट करते हैं। सो यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। डांटते ज़रूर है बट स्टिल यू शुड लव देम, रिस्पेक्ट देम, लिसन टू देम। सुनोगे तो ज़्यादा डांट नहीं पड़ेगी, नहीं सुनोगे तो पड़ेगी। सो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड लव देम, बिकॉज अगर आप उनके सब कुछ हो सकते हो तो आपके भी वो सब कुछ होने चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, सो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। तशक्कुर अदरम, थैंक यू।